नमस्कार फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी हरछठ की कथा। इसे हम कब मनाते हैं? भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को यह पर्व भगवान श्री कृष्ण के ज्येष्ठ भ्राता श्री बलराम जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस दिन श्री बलराम जी का जन्म हुआ था। हरछठ की कहानी इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी। उसका प्रसव काल अत्यंत निकट था। एक ओर वह प्रसव से व्याकुल थी तो दूसरी ओर उसका मन गौरस अर्थात दूध दही बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा कि यदि प्रसव हो गया तो गौरस यूं ही पड़ा रह जाएगा। यह सोचकर उसने दूध दही के घड़े सिर पर रखे और बेचने के लिए चल दी। किंतु कुछ दूर पहुंचने पर उससे असहनीय पीड़ा शुरू हो गई। वह एक झरबेरी की ओट में चली गई और वहां एक बच्चे को जन्म दिया। वह बच्चे को वहीं छोड़कर पास के गांव में दूध दही बेचने के लिए चल दी। संयोग से उस दिन हरछठ थी। गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने सीधे साधे गांव वालों को बेच दिया, क्योंकि हम भैंस का दूध ही यूज करते हैं, दही गाय का दूध नहीं यूज किया जाता आज के दिन। उधर जिस झरबेरी के नीचे उसने अपने बच्चे को छोड़ा था उसके समीप खेत में एक किसान हल जोत रहा था। अचानक उसके बैल भड़क उठे और हल्का फल शरीर में घुस गया बच्चे के। वह बालक वहीं पे मर गया। इस घटना से किसान बहुत दुखी हुआ, फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और धैर्य से काम लिया। उसने झरबेरी के कांटों से ही बच्चे के घिरे हुए पेट में टाँके लगाए और उसे वह छोड़कर वहीं चला गया। कुछ देर बाद ग्वालिन दूध बेचकर वहां आ पहुंची। बच्चे की ऐसी दशा देख उसे समझ में आ गया यह सब उसके पाप की ही सजा है जो उसने किया था। गाय भैंस का मिश्रित दूध उसने भैंस का बता के बेचा। वह सोचने लगी, यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध ना बेचा होता और गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट ना किया होता तो मेरे बच्चे की यह दशा नहीं होती। अतः मुझे लौटकर सब गांव वालों को बताकर प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसा निश्चय कर वह उस गांव में वह पहुंची जहां उसने दूध दही बेचा था। वह गली गली घूमकर अपनी करतूत और उसके फलस्वरूप मिले दंड का बखान करने लगी। उस पर रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। बहुत सी स्त्रियों द्वारा आशीर्वाद लेकर जब वह पुनः झरबेरी के नीचे पहुंची तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि वह वहां पर उसका पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा था। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा और कभी न झूठ बोलने का प्रण किया। ये कहानी इस प्रकार है। तो दोस्तों, हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए और हरछठ की व्रत कथा इस प्रकार थी।